इसे देख के शायद आपको भी लग रहा होगा कि ये नॉनवेज बन रहा है। जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ चावल के आटे और आलू के साथ ये बना कर तैयार किया हुआ है एकदम क्रिस्पी कुरकुरा सा नाश्ता। बनाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपको जब मन करे आप इंस्टेंट इसे बना कर तैयार कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और गजब का बन के ये तैयार हुआ था, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी बनता है ये नाश्ता। अगर आप चाइनीज़ लवर है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं ये नाश्ता। तो इसके लिए मैंने आलू को एक ही साइज़ में लिया है, मीडियम साइज़ का। अच्छी तरह से छील कर वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद यहाँ मैं एक ही साइज़ में इसे कट करने की कोशिश कर रही हूँ। छोटे बड़े आलू तो होते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही साइज़ में इसे कट करें। बहुत ज़्यादा आपको छोटा भी नहीं कट करना है, बहुत ज़्यादा आपको बड़े साइज़ में भी नहीं कट करना है। ये मैं क्यों कर रही हूँ आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा कि क्यों आपको मीडियम से स्मॉल साइज़ में इसे कट करना है। तो यहाँ सारे आलू को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद अब हम इसे उबालेंगे। तो उबालने के लिए जो मैंने पानी लिया है, अच्छे से बॉयल आ गया था, तो उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के और हल्का सा नमक डाल दिया है, ताकि आलू जो है वो बिल्कुल फीका ना उबल के तैयार हो, इसमें हल्का सा चटपटापन, इसका स्वाद भी आ जाए। अब आपको बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहना है ताकि आलू नीचे सतह पे जाके ना बैठ जाए। अगर इस तरह से फोक में आलू ईजिली आ रहा है तो यानी कि आपका आलू अच्छी तरह से गल गया है, पक गया है। बस इतने ही इसे पकाना है। उसके बाद छान के उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इतनी देर में हम यहाँ पे एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे 1 चम्मच जितना मैंने ये चिली सॉस लिया हुआ है, 1 चम्मच जितना ही टमाटर का सॉस ले रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं ये सेजवान चटनी जो होता है वो ले रही हूँ। आप तीखा अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैंने सब कुछ बराबर इक्वल 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में लिया है। चिली सॉस मैंने ज़्यादा लिया है। यहाँ पे सोया सॉस भी मिला देंगे, साथ ही 1 चम्मच जितना विनेगर भी मिला देंगे। अब इसे अच्छी तरह से यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, बीच बीच में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी देती जाऊँगी, जिससे अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है आपका ये आलू का स्टिक अच्छे से फ्राई ना हो, अच्छी तरह से बाइंडिंग ना हो। अब यहाँ पे मैं चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चावल का आटा, मैदा या कॉर्नफ्लोर, इनमें से कोई भी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनमें से 2 चीज़ हाफ एंड हाफ लेकर बना सकते हैं। तो मैंने चावल का आटा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी लिया है, तो दोनों को इक्वल ही क्वांटिटी में रखना है। अब यहाँ पे इसे अच्छे से बिल्कुल लम्स ना आए, इस तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी को डालते हुए। और देखिए मैंने इसे कितना गाढ़ा बनाकर पेस्ट तैयार किया हुआ है। 1 चम्मच जितना कुटी हुई मैंने काली मिर्ची और 1 चम्मच जितना ही चीनी डाल दिया है। थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर रही हूँ, दिखने में और खाने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देखिए जो मैंने पेस्ट बना के तैयार किया हुआ है ये कितना गाढ़ा है। बस ऐसे ही आपको बनाना है ताकि आलू पे ये अच्छी तरह से कोट हो। साथ ही आपको थोड़े से ब्रेड क्रम्ब की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये आलू देखिए फैला के प्लेट में रख दिया था। अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तभी आपको ये इस तरह से स्टिक में इसे डालना है। अगर गर्मा गर्म आलू को आपने डाला तो आलू सब टूट जाएंगे, अच्छे तरह से ये इस तरह से स्टिक नहीं हो पाएगा। तो अब एक एक करके आप इस तरह से सभी आलू को इसमें स्टिक कर लीजिए। अच्छा, आप ये नाश्ता बनाकर फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब बच्चे आए बाहर से या थके हो, या कभी उनका कुछ इस तरह से चटपटा खाने का मन करे चाइनीज़, तो आप इसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से फ्रीज में 1 सप्ताह तक स्टोर होके रह सकता है। तो इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पे सभी आलू को स्टिक कर लिया है। अब हम इस पे ये स्लरी का कोट करेंगे, तो अच्छे से ये डिप कर दीजिए, या स्पून से भी आप इस तरह से इस पे पोर करते जाइए, टर्न करते हुए, ताकि अच्छी तरह से आलू पे अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए, जिस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ। एक्स्ट्रा को आप निकाल लीजिए। उसके बाद इस ब्रेड क्रम्ब में इसे डिप करके रखते जाइए। अच्छा, आप इसे इंस्टेंट नहीं बनाइएगा, 5 मिनट टाइम दीजिएगा ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। इंस्टेंट अगर आप डाल देंगे ना ऑयल में तो ये हो सकता है कि सब कुछ बिखर जाए। तो 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी रहने दे सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को आपको बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखना है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है। सब कुछ इतना पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट जितना ही आपको टाइम लगेगा इसे फ्राई करने में, और बस फटाफट इसे पलटते जाइए
और थोड़ा गैप रखिएगा, बहुत ही क्राउडेड मत करिएगा, नहीं तो ये आपस में चिपकते भी हैं। तो थोड़ा स्पेस रख के बस 2-2 3-3 करके इस तरह से देखिए, हल्का सा आप इसे शेक कर दीजिएगा ताकि ये टर्न हो जाए और कढ़ाई में ना चिपके। उसके बाद फोक की हेल्प से आप इसे अलट पलट करके एक एक करके निकाल सकते हैं। तो बहुत ही झटपट आसानी से बन जाता है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है ना कि क्या ही बताएं। अगर आप चाइनीज़ लवर हैं तो आपको ये बहुत बहुत पसंद आएगा। और देखिए कैसे इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों को तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, इस तरह से चटपटी चीज़ें। और चाइनीज़ के तो वो लवर होते हैं, बच्चे और बड़े दोनों ही। तो अगर आपको चाइनीज़ फ्लेवर पसंद है तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और देखिए कितनी जल्दी बनके तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ रहा है ना, तो अब आपको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। आप इसे इंस्टेंट घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। आराधना देसी किचन पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही अच्छी और आसान सी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता जब पार्टी हो या ऐसे ही स्नैक्स कुछ खाने का चटपटा मन करे तो आप इसे आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तो चली इसे करने एंजॉय, क्योंकि मुझसे तो अब ये रहा नहीं जा रहा। एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी करारा चाइनीज पोटैटो स्टिक को तो मैं कर रही हूँ अब इसे टेस्ट। आप भी जरूर बना के टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ ऐसे ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।